नमस्कार दोस्तों, जीएसटी में क्रेडिट नोट को लेकर एक इम्पोर्टेंट अपडेट आ गया है। देखिए, क्रेडिट नोट पहले तो जान लीजिए होता क्या है। क्रेडिट नोट होता है जब हम लोग इशू करते हैं, कोई भी सप्लायर इशू करता है ये डॉक्यूमेंट। कब? जब मान लीजिए वो सेल करता है और सेल करने के अगेंस्ट में अगर कोई रिवर्सल आता है, कोई रिटर्न आता है गुड्स उसके पास रिसिपियन के द्वारा, तो उसको उसके अगेंस्ट में क्रेडिट नोट इशू होता है। या फिर कोई शॉर्ट सप्लाई या फिर माल रिसिपियन को कुछ खराब हो जाता है उसके अगेंस्ट में, या रेट में चेंजेस हो जाता है। ये विभिन्न कारण होते हैं जिसके कारण जो है क्रेडिट नोट इशू होता है सप्लायर द्वारा, और रिसिपिएंट द्वारा डेबिट नोट उसके करस्पॉन्डिंग इशू होता है। अब इसमें एक अपडेट आ गया ये कि अब क्रेडिट नोट जनरली जब सप्लायर इशू करता था तो वो तो GSTR 1 में अपना दिखा देता था, लेकिन जनरली अभी क्या होता था कि जो रिसिपिएंट था वो डेबिट नोट उसके अगेंस्ट में नहीं शो करता था। ठीक है, तो अब इसको फिक्स करने के लिए ये नोटिफाइड कर लिया डिपार्टमेंट ने। अब इसके लिए अपडेट आ गया है। STR 1 जब भरेंगे एज ए सप्लायर तो आप तो अपना क्रेडिट नोट दिखाएंगे, लेकिन रिसिपिएंट जब आप वो करेगा, रिसिपिएंट जब आपका IMS में आपका जो क्रेडिट नोट का रिफ्लेक्शन में उसको एक्शन लेना पड़ेगा, एक्सेप्ट या रिजेक्ट। पेंडिंग का ऑप्शन उसके पास नहीं रहेगा, क्योंकि पेंडिंग डिपार्टमेंट ऑप्शन ही वहाँ से हटा दिया है। अब दो ही ऑप्शन मिलेगा एज ए रिसिपिएंट आपको अपने IMS में। उस सप्लायर का क्रेडिट नोट का एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे, तभी जाके आप अपना GSTR 2 भी एज ए रिसिपिएंट जनरेट कर पाएंगे। और एज ए सप्लायर जो है उसी के बेसिस पे, उसी के अनुसार सप्लायर जो है अपना जो उसका जो लाइबिलिटी है वो डिस्चार्ज कर पाएगा, और आप उसी हिसाब से अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाएंगे। ऐसे GST और इनकम टैक्स अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लें।